हाय एवरीवन, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो विद्युत चैप्टर के अंतर्गत सभी सूत्रों को लिया गया है। वो सूत्र जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। कक्षा 10 विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के अंतर्गत सभी सूत्र लिए गए हैं। वो सूत्र जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। आप एक इम्पोर्टेंट भी बात ध्यान दीजिएगा ध्यान से। 20 नंबर का एमसीक्यू आता है आपका, और अगर ये सूत्र आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इनसे एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। आपको यकीन नहीं है तो आपको लेक्चर को पूरा अच्छे से समझना है। आपको कम से कम बहुत चीज़ों की आज हेल्प मिलने वाली है। पूरा अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं चीज़ों को। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ वीडियो अंत तक देखना है। अगर अंत तक आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। आपको बोर्ड बोर्ड पे देखना है। मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, चीजें समझना है और नोट करना है। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, विद्युत चैप्टर के सभी सूत्र इस वीडियो में देखेंगे। वो सूत्र जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, 100% न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, तो एक एक करके अच्छे से आपको समझना है। ठीक, चलिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट सूत्र। सबसे पहले मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। इसका सूत्र मैंने आप सभी को बता दिया है। क्या होता है सूत्र, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अच्छे से। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे भी इसके ले सकते हैं। ठीक, ये है श्रेणी क्रम के सूत्र। नंबर 2 पे समांतर क्रम समांतर क्रम समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन। ठीक, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे भी ले सकते हैं। ठीक, आप इधर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों सूत्र से आपके न्यूमेरिकल, आपके पेपर में न्यूमेरिकल बनने की कम से कम 90% चांसेस है। इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे बता दिया है। आप वहां से अच्छे से देखिए, क्लास को समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए आगे। ये ऐसे सूत्र है बेटा जिसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बेहद है। इसमें बताया गया है श्रेणी क्रम कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब प्रतिरोधों कैसे जोड़ा जाता है, यही सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। ठीक, आप उसके बाद इस चैप्टर में जो ओम का नियम है इसको आप बेहद कंप्लीट कर लेना। ओम का नियम ओम का नियम जो है आपको खूब अच्छे से मेंटेन कर लेना है। इसका जो सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक, यही ओम का नियम है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओम का नियम खूब अच्छे से आपको कंप्लीट करके पेपर में जाना है। 2-3 बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक, चीजें समझते रहिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इधर देखिए, उसके बाद आपको विद्युत धारा विद्युत धारा को I से लिखा जाता है। I बराबर होता है Q/T। ठीक, एक बात आपको अच्छे से समझना, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से आ रही है तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक, उसके बाद आगे चलिए 5 नंबर, विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q। ठीक, अभी आप ये सब चीजें समझने वाले भी हैं, बात याद रखिए ध्यान। V बराबर W/Q, ये कैपिटल W है। ओके, अब उसके बाद इधर चलिए 5 पे। 5 नंबर पे विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर को लिखते हैं डेल्टा V से, और W/Q होता है सूत्र इसका। आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर पे अब इधर देखिए, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर सेम ही है। इसको V से लिखा जाता है विद्युत विभव को, और विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से लिखा जाता है। डेल्टा V बराबर W/Q और V बराबर W/Q। अगर सेम ऐसे मान लो इसको हटा दिया जाएगा तो डेल्टा को हटा दिया जाएगा तो ये सेम लगेगा ना, इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगा दिया जाता है। इसको इसमें आप कम सॉरी परेशान ना होइए। ठीक, अब इधर देखिए, आप उसके बाद यहाँ पे अगला देखिए, विद्युत आवेश के बारे में भी आपको अच्छे से मेंटेन कर लेना। तो इसका एक सूत्र होता है Q बराबर
आई इंटू टी, और जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है क्यू बराबर एन ई। ये समझते रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए अभी ये सारी चीजें ले रहे हैं, अभी पांच सूत्र लिख ले। चलिए, छह सूत्र हुए, उसके बाद फिर और आपको आगे भी देखना है अच्छे से मेंटेन करके, ठीक। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आपको अच्छे से मेंटेन कर लेना, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है आर ए बटे एल, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। इसी जगह पे 8 नंबर कर लो प्रतिरोध का सूत्र, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र होता है आर बराबर, आप देखो ओम का नियम है, जो इसे पक्षांतर कर लोगे तो आपको क्या निकल आएगा, विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध, तो आर को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वी बटे आई, ये हो जाएगा किसका, विद्युत प्रतिरोध का। इसके बाद 8 पे 9 पे देखिए, 9 पे आपको देख लेना विद्युत शक्ति का सूत्र, ठीक। ये सारी चीजें बेटा मेंटेन है, आपको अच्छे से करना है। विद्युत शक्ति को पी से लिखा जाता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू बटे टी होता है बेटा, इसको अच्छे से मेंटेन कर लेना, डब्ल्यू बटे टी। उसके बाद फिर आगे आप देख लीजिए इधर 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आपको पता होना चाहिए विद्युत शक्ति, हो गया ना। विद्युत शक्ति के बाद आपको पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब विद्युत ऊर्जा के जो फार्मूले दिए हुए हैं, तो एक इसके फार्मूले नहीं, इसके फार्मूले कम से कम 3 फार्मूले, तो आप इनको अच्छे से लिखेंगे। और विद्युत ऊर्जा का पहला फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू, सॉरी, वी इंटू क्यू, ठीक। वी इंटू क्यू, ये पहला फार्मूला है। उसके बाद नंबर 2 पे जो दिया है डब्ल्यू बराबर वी वी इंटू आई टी, ठीक। ये है दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो हो जाएगा इसका, डब्ल्यू बराबर आई का स्क्वायर और आर टी, आई का स्क्वायर और आर टी। ये समझते रहिए, हम एक ही जगह पे ये सारी चीजें आपको करवा दे रहे हैं। एक फार्मूला इसका और है, डब्ल्यू बराबर वी का स्क्वायर और हो जाएगा बटे टी, और आर हो जाएगी ये टी। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, डब्ल्यू बराबर वी का स्क्वायर आर और टी, ठीक। बच्चे समझ में अब ये है तुम्हारे 10 सूत्र, ठीक। अब इधर देखिए, इनको अच्छे से समझना है, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक। बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, ये विद्युत चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर आप विद्युत चैप्टर में खूब अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सूत्र आना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल में अच्छा करना चाहते हैं तो सूत्र आना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका तो हाई स्कूल है, अभी आप इंटर में अगर साइंस साइड लेंगे तो यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। सब ए टू जेड चीजें आपको अच्छे से इंटर में भी मिलेंगी इसी तरीके से, बस थोड़ा लेवल बढ़ा रहेगा इंटर का। बस आप सुनिए ध्यान से, एक एक करके अच्छे समझिएगा ध्यान से, ठीक। श्रेणी क्रम का सूत्र ये है आर बराबर आर वन प्लस आर टू, ठीक। श्रेणी समांतर क्रम का सूत्र ये है 1/r बराबर आर वन प्लस आर टू, ये अनंत तक होता है, जितने आर रहेंगे उतने, जितने मान दिए रहेंगे उतने आर लेना है, ठीक। आप सुनिए, ये दो पे आपको डायग्राम वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे, ये दो सूत्र पे डायग्राम दिया रहेगा, उसमें पूछेगा तुल्य प्रतिरोध, विद्युत विभवांतर पूछेगा, और ए व बी के बीच विभवांतर पूछ लेगा। इस तरीके की चीजें मैंने ये सब क्वेश्चन आपको पीछे बता दिया है, आप वहां से देखिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ओम का नियम, ओम का नियम आपको खूब अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है, ओम का नियम का सत्यापन करना है। और ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक जो जॉर्ज साइमन ओम है उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक। आप सुनिए, वी को कहते हैं विद्युत विभव, आई धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध, ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो होता है आई बराबर क्यू बटे टी, आई विद्युत धारा, क्यू आवेश, और टी है टाइम, समय को दर्शाता है। इस पे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। विद्युत विभव वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी मैंने बताया विद्युत विभव, डब्ल्यू क्या है कार्य है, और क्यू है विद्युत आवेश, ठीक। उसके बाद विद्युत विभवांतर ही सेम है, बस यहाँ पे डेल्टा वी लग जाता है। डेल्टा वी इसलिए लग जाता है कि सेम ना लगे दोनों, इसलिए विद्युत आवेश का जो होता है तुम्हारा आई इंटू टी, आई क्यू बराबर आई इंटू टी, और क्यू बराबर एन। अब इधर देखिए, आप जब इंटर में जाएंगे तो आपको ये सूत्र का नाम दे देता है आवेश का क्वांटीकरण का नियम या सिद्धांत, और अभी आपका हाई स्कूल है तो आपका लेवल थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे समझेंगे, इससे क्वेश्चन पेपर में देने के चांसेस हैं
वह एमसीक्यू है। ठीक, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दे सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, रो बराबर आर ए बटे एल। एल जो है वो लंबाई है और ए क्या है, क्षेत्रफल है, ए दिया है। आर क्या है, प्रतिरोध है, पीछे मैंने बता दिया। विद्युत प्रतिरोध बराबर आर बराबर वी बटे आई। ठीक, इस पे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में कभी कभी दे सकता है। विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। विद्युत शक्ति पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी। ठीक, ये पी क्या है, विद्युत शक्ति, और कार्य है तुम्हारा डब्ल्यू टी है समय। ठीक, उसके बाद विद्युत ऊर्जा के बारे में इधर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 सूत्र इसके हैं, और चारों सूत्र आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब आप विद्युत ऊर्जा का डेरिवेशन करोगे अच्छे से, तो ये चारों सूत्र समीकरण के अनुसार आपको निकल के आएंगे। ठीक, इसमें कुछ है नहीं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये सब नोट करना है। विद्युत चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र हम आपको फिर बताना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये 2 पे क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर इस पे पूछेगा, इस पे भी दे सकता है पेपर में। और एक चीज याद रखना, इस पे भी देगा और इस पे भी देगा। ये है ऐसी चीजें, इनको अच्छे से मेंटेन करना है। आगे की इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पता है इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, कि जितने भी आपके टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक, इनके मात्रक अच्छे से आपको मेंटेन करना। जैसे मान लो विद्युत धारा की मात्रा क्या, विद्युत विभव की मात्रा क्या, विद्युत प्रतिरोध की मात्रा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा क्या, विद्युत शक्ति की मात्रा क्या, विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या, विद्युत आवेश की मात्रा क्या, विद्युत विभवांतर की मात्रा क्या। मात्रक और इनके संकेतांक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संकेतांक मतलब कौन किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, डिनोट करते हैं। आप जैसे मान लो जैसे ओम का नियम है, ओम का नियम को तो पता है। ठीक, जैसे विद्युत धारा है तो इसको हम लोग आई से लिख लेते हैं, विद्युत विभव है तो इसको वी से लिख लेते हैं, और विद्युत विभवांतर है तो इसको डेल्टा वी से लिख लेते हैं, विद्युत आवेश है तो इसको क्यू से लिख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसको रो से लिखते हैं। ठीक, और विद्युत इसको आर से लिख लिया जाता है। ठीक, मान लो यहाँ पे सूत्र है, इसलिए यहाँ तो चलो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन आपको थ्योरी में ये सब लिखना पड़ेगा। जिससे मान लो दे दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, तो वहां पे एक ब्लैक पेन से हाईलाइट करना पड़ेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक, उसके बाद फिर विद्युत शक्ति को पी से लिखा जाता है, और विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से लिखा जाता है, कैपिटल डब्ल्यू। बातें समझ में आई? मैंने संकेतांक आपको बता दिया, आप ये सब चीजों की लिस्ट अच्छे से बना लीजिए, इनके सभी मात्रक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही, मात्रक आपको नहीं पता, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हर चीज बता देंगे। ठीक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने इस चैप्टर की विद्युत चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे मैंने बताया, किस किस पे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा देखा जाए ये मैंने बताया 2 चीजों, ओम का नियम मैंने बताया। ठीक, उसके बाद इस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद 2 इस पे बताया। ठीक, और उसके बाद अब हाँ, इतने मैंने करा, जो बचे हुए हैं वो अब लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए आप ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिए। आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आप छोटी चीजों पर बेहद फोकस कीजिए। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए, और प्यार भरा अपना एक लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच।